आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में नया चैप्टर पढ़ेंगे वर्गमूल। क्या आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए वर्गमूल चैप्टर पढ़ते हैं। आज हम लोग वर्गमूल चैप्टर पढ़ेंगे, पर वर्गमूल चैप्टर से पहले हम लोग एक बॉड मास का नियम का टॉपिक देख लेते हैं ना, जो फ्रैक्शन चैप्टर का है। भिन्न चैप्टर हम लोग कल पढ़े थे। बॉड मास में कल क्वेश्चंस नहीं बनाए थे, तो आज हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, है ना। क्वेश्चंस क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है 4 × 3, कोष्टक के अंदर में है 4 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद फिर कोष्टक है 4 × 3, फिर डिवाइडेड है 3 × 3। इसको हम लोग को सॉल्व करना किसे है? बॉड मास के नियम से। हम लोग जानते हैं बॉड मास के नियम में सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक को, जो कोष्टक रहेगा, जो भी कोष्टक, उसको क्या करना है? ओपन करना है, मतलब खोलना है। ठीक है, फिर दूसरा में क्या करना है? भाग करना है, भाग। फिर तीसरा में क्या करना है? गुणा करना है। फिर चौथा में क्या करना है? जोड़ना है। और पांचवा में क्या करना है? आपका घटाना है। सबसे पहले कोष्टक जहाँ जहाँ को उसको ओपन करना है, फिर भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ना और घटाना है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने से पहले इसका कोष्टक को देखेंगे किस किस में क्या क्या लगा है ना। 4 है इंटू, कोष्टक के अंदर में देखो 3 डिवाइडेड बाई 4, फिर कोष्टक है 4 × 3 डिवाइडेड बाई, कोष्टक के अंदर 3 × 3, उसके आगे ही बड़ा कोष्टक है ना। सबसे पहले तो इधर से देखो, ये है छोटा वाला कोष्टक सबसे अंदर का, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो 4 × बड़ा कोष्टक है, इसको कुछ नहीं करना है अभी हम लोग को, है ना। ये कोष्टक है 3 डिवाइडेड बाई, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 9। एक कोष्टक ओपन हो गया, एक कोष्टक ओपन हो गया, तो इसमें आ गया अब, है ना। ये एक कोष्टक बचा अब, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? 4 × 3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये वाला कोष्टक ओपन करेंगे, तो इसमें क्या है सब, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई है पहले से, तो इस कोष्टक ओपन करेंगे तो ये 12 डिवाइडेड बाई 9, इस तरीके से हो जाएगा। कोष्टक हो गया ओपन पूरा। अब देखते हैं क्या बचा। 4 × फिर एक कोष्टक है, बड़ा वाला कोष्टक अभी बचा है, ये 4 है ना। अब यहाँ से कितना हुआ ये? अगर इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा? इंटू में चले जाएगा, तो ये 12 हो गया। अब इसके भाग में नीचे 9 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके अपॉन में है, तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब क्या करना है। 4 × 3 डिवाइडेड बाई 4 × 12/9, इतना है। अब हम लोग को ये भाग का है, उसको गुणा में सिंबल को चेंज करना है। तो 3 गुणा में करते हैं तो क्या होता है? नीचे ऊपर चला जाता है और ऊपर नीचे आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 9/4 × 12, ये हो गया ना, हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4, अब ये मल्टीप्लाई में तो सीधा सीधा ऊपर जाएगा। 4 × 3 × 9 डिवाइड में क्या क्या बचा आपका? 4 × 12। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या क्या आएगा ये। 4 × 3 × 9, 4 4 तो कट जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 12 है, 3 3 4 12, 4 आया। तो क्या आएगा आंसर आपका? आंसर आपका क्या आएगा? देख लो भाई, 9/4। ठीक है, ये इस तरीके से आपको इसको बनाना है। ठीक है, समझ में आया? कुछ समझ नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। चैप्टर देखते हैं, नया चैप्टर है आपका वर्गमूल। वर्गमूल है ना, वर्गमूल चैप्टर है। देखो वर्ग किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। वर्ग है ना, यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से, जैसे कि कोई संख्या 5 है और वही संख्या 5 से उससे गुणा कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? उसका वर्ग कहलाता है। ठीक है, उसको घात के रूप में लिख देते हैं, तो ये क्या होता है? आपका प्रदर्शित घात वर्ग कहलाया। 5 का वर्ग 25, है ना, ऐसा। ठीक है, समझ में आया? यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उसका प्राप्त संख्या जो है आपका वर्ग कहलाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 25 आया तो 25 का वर्ग ऐसा बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? 5 का 5 की पावर 2 हुआ। 25 का वर्ग मतलब 25 के पावर में 2, 5 का वर्ग मतलब 5 के पावर में 2। ठीक है, यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने, तो वो क्या कहलाता है? उसका वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए वर्ग ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं, है ना।
एक गुणनखंड विधि है और दूसरा आपका भाग विधि है। वर्ग ज्ञात करने की विधि, तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, बीजगणितीय वाला मेथड देखते हैं ना। बीजगणितीय मेथड होता है आपका, बीजगणितीय मेथड को हम लोग देखेंगे है ना। बीजगणितीय विधि, इसमें क्या करना है आपका, ये हम लोग देख लेते हैं ना। बीजगणितीय विधि में क्या करेंगे, जैसे कि कोई क्वेश्चन है 75 है, 75 दिया है, 75 का वर्ग ज्ञात करना है, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज्ञात करने से पहले एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे कितना दिया है, 75 दिया है, तो हम लोग अगर इसको 70 प्लस 5 में करके इस तरीके से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 70 प्लस 5 का वर्ग। तो a का वर्ग मतलब ये हो गया आपका 70 का वर्ग, b का वर्ग मतलब 5 का वर्ग है ना। अब 2ab मतलब 2 इंटू 70 इंटू 5 हो गया ये। तो ये क्या कह रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका 49, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 70 दूनी 140, ठीक है। 140 इंटू 5 140 इंटू 5, ठीक है। जोड़ लीजिए 4900 हो गया ये हो गया आपका 25 और इसको कर लीजिए है ना 140 गुणित 14 पंचे 70, कितना होगा ये 700 होगा, ठीक है। आप जोड़ लीजिए कितना आएगा टोटल, सबको मिलाओगे तो आपका ये आएगा आपका 56 25 है ना। और आपको पता होगा कि 75 का वर्ग कितना होता है, 56 25 होता है, देख लीजिए। ये है आपका वर्ग निकालने की विधि, सबको समझ में आया। हमारा चल रहा है टॉपिक है, हम लोग वर्ग देख लिए, अब देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि है ना। वर्गमूल, वर्गमूल किसको बोलते हैं, जैसे कि 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, 25 का क्या होता है 5 है ना। इसको बोलते हैं क्या हम लोग वर्गमूल है ना। यदि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो है ना, तो किसी संख्या का वर्गमूल प्रदर्शित करने के लिए संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रूट लगा के डिनोट करते हैं। रूट लगाए हैं, ठीक है। ये रूट को हटाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्ग करना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधि को देखते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि में देखते हैं, अगर एक आध क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 2 विधि हैं, एक गुणनखंड विधि है और दूसरा भाग विधि है ना। क्या क्या है, गुणनखंड विधि है और दूसरा है आपका भाग विधि है। गुणनखंड विधि है और भाग विधि। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि में देखते हैं। तो गुणनखंड विधि के लिए देखते हैं, यदि वर्गमूल दिया है आपका 625, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ अपने मन से 625, इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। चलो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग का सीधा सीधा फंडा रहता है क्या, हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं सेम टाइप से। अब इसको करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे जाएगा क्या, नहीं। 3 से करेंगे जाएंगे क्या, नहीं। 5 से करेंगे जाता है, देखो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 25, फिर 5 से जाएगा, कितने बार गया। तो हम लोग गुणनखंड विधि में कैसे लिखते हैं, 625 रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 का जोड़ी बन रहा है, तो ये किसका वर्ग हो रहा है आपका 25 का। तो 625 का वर्गमूल क्या होगा 25 होगा, ठीक है। ऐसा निकालते हैं गुणनखंड विधि है ना। ये जो है आपका भाग विधि, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर इसको बना लिए तो फिर सब बना लोगे वर्गमूल में है ना। भाग विधि में देखते हैं एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 361 ये वर्गमूल है ना। इसको आपको भाग विधि से निकालना है, किससे, भाग विधि से। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए देखिए ध्यान से देखना इस वीडियो को, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ना। आप देखते हैं क्या है इसमें 361, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए।
सबसे पहले भाग विधि में जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले 2 का जोड़ा बनाते हैं ऊपर। इसके पास तो है, इसके पास है क्या? नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 0 है। अब बन गया जोड़ा। अब उसके बाद इसको हम ऐसे संख्या से भाग देंगे कि जिससे ये भाग भी चला जाए और संख्या भी ज़्यादा ना हो। जैसे कि अब 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, तो होगा क्या? नहीं होगा। 1 से होगा? 1 से हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 × 1 मतलब एक बार हो रहा है। जहाँ जो संख्या यहाँ लिखेंगे जिससे हम इसको भाग दे रहे हैं वही संख्या यहाँ भी लिखेंगे, और इन दोनों का गुणा करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद इसमें वही 1 को नीचे जोड़ना भी है। इस चीज़ को याद रखना है ना। वर्गमूल निकालने की विधि है जिसमें अगर यहाँ पे हम लोग 1 से इस दोनों को गुणा करेंगे तो 1 आया उसको लिखेंगे, और वही 1 को नीचे जोड़ना भी है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब इसको इसके बाद इसमें माइनस कर देंगे। ये कितना बचा? 261। अब यहाँ पे क्या बचा? 2 आया। अब फिर से वैसे ही करना है। अब कितने बार में जाएगा? तो यहाँ पे लिख लिख के देखना भाई। अगर 2 लिखेंगे यहाँ पे, अगर मैं 2 लिखूँगा तो यहाँ भी 2 लिखूँगा, और वो 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 22 × 2 करूँगा तो कितना आएगा? 44। ये छोटा है ना। अब उसके बाद अगर 3 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखूँगा तो यहाँ भी 3 लिखूँगा, तो ये कितना हो गया? 3 × 3 = 3 × 2 = 69। ये भी छोटा है। अब कुछ ऐसा संख्या सोचते हैं जो कि 261 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना। तो अब कितने से जाएगा? ये कितने से जाएगा? तो देखते हैं, 9 लेके देखते हैं ना। 9, यहाँ भी 9 लिखता हूँ, यहाँ भी 9 लिखता हूँ। अब 9 से गुणा करके देखो, 29 × 9, 9 नियम 81 का 1 हासिल पाई 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया? 26। आ गया 261। 9 से इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है और नीचे 9 जोड़ना भी है। कितना है? 261। ये कट गया, हो गया। ठीक है, अब कट गया तो इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये नहीं कटता फिर से आता है तो फिर से इसको जोड़ते जोड़ते नीचे ले जाते हैं। ये होता है आपका भाग विधि। तो 361 का वर्गमूल क्या निकला? 19। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप लोग एक क्वेश्चन बना के मेरे को बताइएगा। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। 7921 का वर्गमूल है ना, आपको इसको बनाना है भाई। ठीक है, कैसे बनाओगे? सेम वही कंडीशन है, आपको लगाना है। ठीक है, तो बनाना है बता दूंगा मैं।